हेलो एवरीवन, जय हिंद। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह प्रैक्टिस 6 नंबर 6 है। तो इससे पहले 5 तक ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। देखिए, यह बिहार के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, जो कि बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और भी जिसमें जीके जीएस के प्रश्न आते होंगे। यह न्यू पैटर्न के आधारित पे रोशन आनंद सर के माध्यम से सारे क्वेश्चन को तैयार करवाया जाता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। तो आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। तो वे अनुयायी कौन थे? तो वे थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक ने रिहाई की मांग की। तो उसमें से किसने मांग किया था? तो वह क्या था? बीसी दत्त ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में समझौता किसने कराया। तो यह समझौता करवाया था एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है। तो आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? तो यह हो जाएंगे एमजी रनाडे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उज्जैन का प्राचीनतम में क्या नाम था। तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम हो जाएंगे अवंतिका, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। तो संग्रहण संबंधित था भू राजस्व से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायालय अधिकरण के किसी भी निर्णय को व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है। तो यह अपील दायर कर सकता है 90 दिनों के अंदर तक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए, 50% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो ऐसा नहीं, 50% नहीं होता है। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। तो ग्राम सभा निकाय नहीं है, इसमें सभी लोग नहीं हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो ये सही हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया। तो यह आयोग आया था अस्तित्व में 2004 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो यह मंत्रालय हो जाएंगे वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर गृह मंत्रालय हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो यह जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो यह हो जाएंगे ओडिशा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिणात्मकता की ध्यान निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है। तो यह ध्यान रखा जाता है माध्यिका में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो इस पर हमें विचार करना है। क्या है कि भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। तो बिल्कुल सही है। इस 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थल हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, हरिद्वार। तो देखिए, इसमें से हरिद्वार तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक के जैसे ही बात आएंगे तो हमें एलन ट्यूरिंग के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चार्ल्स बेबेज प्रथम हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह कार्य हो जाएंगे डीकॉम प्रोग्राम अनुदेशन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हार्ड डिस्क ड्राइव और
नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किए जाते हैं फायर वायर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि डॉट 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 मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। तो कौन सी मुद्राओं पे? तो हो जाएंगे भरतनाट्यम की मुद्राओं पर चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु के गोपुरम में है, तो उसको अंकित किया गया, यानी उसको उस पर छापा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम से उबाला या उबलना का अर्थ जुड़ा है? तो यह त्यौहार हो जाएंगे पोंगल, जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है? तो भारत सरकार के द्वारा जैविक राज्य किसे घोषित किया गया? तो यह सिक्किम को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। साथियों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। यह सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में जरूर जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट है कि रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? तो देखिए, इसका उद्देश्य हो जाएंगे आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड जो लैंड है उनको संरक्षण करने के लिए इसे बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक तरफ दिया हुआ है जो कि गठन किया गया था, और वर्ष दिया हुआ है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो 1987 यानी 1987 में। वहीं बात किया जाए पेरिस एग्रीमेंट, तो यह 2015 में किया गया था। रियो समिट की अगर बात किया जाए तो 1995 हो जाएंगे, रियो समिट हो जाएंगे 1992। और फास्ट यूएस आईपीसी तो यह हो जाएंगे 1995। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध हो जाएंगे भारोत्तोलन से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो यह हो जाएंगे मेड़ाता हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे बड़ा फूल है, तो सबसे बड़े फूल कौन सा हो जाएंगे? सबसे बड़ा कूल है, फूल नहीं। तो सबसे बड़े कूल हो जाएंगे कंपोजिटी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। जीवाणुओं के अभाव होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेनले के लूप का कार्य है, तो यह कार्य हो जाएंगे जल का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका रहती है? तो यह भूमिका हो जाएंगे द्वार कोशिकाओं की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले या बाद में दिखाई देते हैं? तो यह लगभग 2 मिनट पहले दिखाई दे देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? तो यह अवधारणा दिया था माइकल फैराडे ने। ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय की प्रबलता है, तो देखिए धारा बढ़ाने पर बढ़ जाती है, तो यानी इसका यह प्रबलता हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका स्रोत हो जाएंगे नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है, तो वह कैसा गति होता है? तो वह होता है आवर्ती गति, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि दृश्यमान विकिरण यानी विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की थी? तो यह खोज किया गया था आइजैक न्यूटन जी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से डॉट 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 एक कमजोर बल है, तो गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल हो जाएंगे, और सबसे स्ट्रॉन्ग बल न्यूक्लियर बल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? तो ये गुणधर्म हो जाएंगे कि द्युतिहीनता की गुणधर्म नहीं दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के क्रम में
जो घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा कौन सा अभिक्रिया होगा? यहाँ पे घटते क्रम की अगर बात कर रहा है तो देखिए यह हो जाएंगे सोडियम, लोहा, चांदी, सोना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो कि पेरू के निकट प्रकट होती है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि होती है, नहीं। नेक्स्ट है कि दक्षिणी दोलन सूचकांक ऋणात्मक होता है, बिल्कुल गलत है। और भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा होता है। यहाँ अल नीनो के बारे में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है? तो यह पड़ोसी देश हो जाएंगे बांग्लादेश। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कितना किलोमीटर यह साझा करती है बांग्लादेश भारत से जो अपना सीमा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है? तो होक्काइडो यह शामिल है, होन्शु ये भी शामिल है और शिकोकू ये भी शामिल है। शांसी यह द्वीप शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया यह है जो कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी इनका प्रस्ताव रखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो यह शामिल हो जाएंगे वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती है? तो ये भाषाएं हो जाएंगी तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु, ऑप्शन सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा? तो यह बनेंगे राज्यों के क्षेत्र से, बिल्कुल सही है, केंद्र शासित प्रदेश से और ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया गया है। तो इन तमाम सभी से मिलकर बनेंगे, उपयुक्त में से सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो वे किला कौन सा हो जाएंगे? तो तोरना का किला हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्यान श्रेणी के मध्य स्थित है? तो वे पठार हो जाएंगे मालवा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो यह हो जाएंगे चिल्का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो यह किए हैं 3 श्रेणियों में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो देखिए यह था आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 आएंगे जिसमें और 50 प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे हैं। मैं मिलता हूँ इसका पार्ट 2 में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।